वो पुलिसकर्मी जो वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील बना रहे थे, अपना भौकाल दिखा रहे थे, ऐसे 50 पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनको सीधा नोटिस थमा दिया गया है। ऐसे में अब उन पुलिसकर्मियों से मैं पूछना चाहता हूं, आ गया सवाल और बनाइएगा रील। एक जमाना था जब बिहार पुलिस के जवान दबंग और रंगबाज हुआ करते थे, लेकिन आज वही जवान रीलबाज हो गए हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा सोचिए कि जो वर्दी जिम्मेदारी, अनुशासन और कानून की पहचान मानी जाती है, आजकल वो ट्रेंडिंग ऑडियो, रील और फिल्टर तक सीमित हो गई है, जिस पर अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर चेतावनी दे दिया है और ये कह दिया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी से पहले डांस करते हुए पकड़ा गया, सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए पकड़ा गया, तो साहब आप अपना ये लेटर पकड़िए सस्पेंशन वाला, घर जाइए, खूब रील बनाइएगा। तो हुआ यूं कि पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में यह सामने आया कि कई पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रील बना रहे हैं। कोई डायलॉग बाजी कर रहा है, तो कोई एक्शन हीरो बन रहा है, तो कोई भौकाल दिखाने में बिजी है। अब भौकाल दिखाने का ये शौक जो है, ये सारे लोगों पर भारी पड़ गया है। 20 अप्रैल 2026 को एक लेटर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और 50 ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की गई है जो रील बना रहे थे और सभी जिले के एसपी को साफ निर्देश दे दिया गया है कि इनको पहचानिए, अगर ये आपके यहाँ के हैं कार्रवाई करिए, आप इनको सस्पेंड करिए, जो करना है लाइन हाजिर करना है करिए, लेकिन कार्रवाई करिए। ये लोग रील बना रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए जो है वो अब इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने इंस्टा रील बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, तो नोटिस और सस्पेंशन जो है वो आपको मिल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में कई बड़े जिले के नाम शामिल है। पटना से सबसे ज्यादा 15 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, जमुई और मुंगेर, लगभग पूरा बिहार ही इस रीलबाजी की चपेट में दिख रहा है। और हाँ, पूर्णिया की महिला थानाध्यक्ष शबाना आजमी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। वही अधिकारी जो पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। मतलब साफ है कि पुरानी आदतें तो इतनी आसानी से जाती नहीं है, लेकिन अब सिस्टम ने ठान लिया है कि इसे जाना ही होगा। अब पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं भेजी है, बल्कि उनके रील्स और वीडियोज के लिंक भी अटैच किए गए हैं, यानी कि सबूत भी पक्का और कार्रवाई भी तय। पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि कोई ये ना कह सके कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। असल मुद्दा क्या है? मुद्दा है वर्दी की गरिमा। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती है, ये एक जिम्मेदारी होती है। जब वही वर्दी एंटरटेनमेंट का जरिया बनने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। वर्दी में रील बनाना, डायलॉग बाजी करना या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शो ऑफ करना एसओपी के खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि इस सख्ती के बाद अब रीलबाजी पर ब्रेक लग पाता है या फिर नए नए तरीके निकलते हैं। देखना ये फिलहाल जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वर्दी में रील अब नहीं चलेगी। और जिन 50 पुलिसकर्मियों को नोटिस मिला है, अब उनसे यही पूछना चाहेंगे, आ गया ना मजा, अब बनाइएगा रील, सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसके बाद जो है वो और भी लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस कार्रवाई जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया है ये सही है या फिर ज्यादा ही सख्त कार्रवाई कर दी गई है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।